फादर पुलजन सोरेन के परिवार की ओर से पिता ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। मतलब 25 वर्ष पूरा होने तक पिता ईश्वर उन्हें सुस्वस्थ रखा तथा आगे भी उन्हें सुस्वस्थ रखें ताकि आगे प्रभु के वचन का सुसमाचार का प्रचार कर सके। इस मतलब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आदरणीय पुरोहित भाइयों, धर्म बहने, धर्म बंधुओं, ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, बच्चों, आज चारों फादरों का हृदय से गदगद है। ईश्वर महान है। ईश्वर ने हम सबों को, चारों फादरों को 25 सालों तक संभाल कर रखा है, सुस्वास्थ्य प्रदान किया है, बुद्धि विवेक दिया है और अपने कार्यों को संपन्न करने में हमें प्रेरणा दी है। से हमारा हृदय खुशी से गदगद है। ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए आतुर है। हम सब चारों पुरोहित आज ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और इस समारोह में आप सब शरीक हुए हैं। हम खुश हैं। मैं चारों फादरों की ओर से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए हम सब मिलकर ईश्वर को धन्यवाद दें, उनकी महती कृपा के लिए, उनकी दया के लिए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता एवं भाइयों और बहनों, आज हम चारों पुरोहित फादर फुलजेन सोरेन, फादर फ्रांसिस जेवियर कंडुलना, फादर इग्नासियस टोपनो और हमारे धर्म प्रांत के विकर जनरल दया किशोर बरवा, अपोस्टोलिक विकर मार्शल फर्नांडिस जो हमारे साथ रजत जयंती स्वयं मनाने और हमारे साथ अपना आनंद और खुशी को बांटने के लिए आए हैं। साथ ही साथ हमारे पूर्व विकार जनरल फादर इलियाजर केरकेट्टा, फादर ओसवाल्ड खलखो, फादर सुशील टोप्पो, फादर थॉमस बोरोगांव जो किसी कारणवश उपस्थित नहीं हैं। हमारे इस खुशी को दुगना करने के लिए दूर दराज से पधारे सभी पुरोहित भाइयों, विभिन्न धर्म संघियों से आई हुई धर्म बहनें, धर्म बंधुगण तथा हमारे प्यारे प्यारे तीनों बगान, आनंदपुर, कैलाशपुर, मलहट्टी तथा दूर दराज से आए हुए सभी विश्वासी भाइयों और बहनों, आज का दिन ईश्वर का दिन। हम चारों प्लस मार्शल फर्नांडिस, आज हमारा दिन प्रभु के प्रति आभार और कृतज्ञता से भरा हुआ है। प्रभु ने हमारे इस 25 वर्षों की तीर्थ यात्रा में संभाला है, स्वस्थ दिया है, अपने आशीष और कृपाओं से भरा है। तो आज हमारे लिए यह उचित है कि हम सर्वप्रथम ईश्वर को सारे तन, मन और दिल से धन्यवाद दें।
और आज का यह पावन दिन क्रांति हाट और इसका यह प्रांगण आप विश्वासियों के साथ ईश्वर का वचन कहता है, प्रभु के महान कार्यों को हरगिज ना भूलो दुनिया के लोगों। मुक्ति विधान के ईश्वर ने हमारे लिए महान कार्य किया है और वह महान कार्य हम चारों पुरोहितों की विषमताओं के बावजूद, पारिवारिक और सामाजिक विषमताओं और भिन्नताओं के बावजूद उन्होंने हम सबों को एक पुरोहित के रूप में बुलाया, चुना और अभिषिक्त किया है और दुनिया के कोने में जाकर मेरी प्रजा को पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो और सारे जगत में सुसमाचार का प्रचार करो। इसी मनोभावना से प्रेरित होकर और यीशु के आह्वान को सुनकर जो कहता है, जो मेरा अनुसरण करना चाहे वह आत्म त्याग करे और अपने प्रतिदिन का क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। यह वचन सुनकर और उसका क्रूस उठाकर उसके पीछे चलने की कृपा प्रभु से ही प्राप्त हुआ। संत पौलुस के शब्दों में, मैं जो कुछ भी हूँ प्रभु की कृपा से हूँ। यह प्रभु की कृपा का अनुभव हम चारों पुरोहितों को 25 वर्षों तक अच्छे स्वस्थ के रूप में मिला है, आशीष और कृपा के रूप में मिला है और आप लोगों के माध्यम से हमने ईश्वरीय प्रेम और करुणा, दया और सहानुभूति को अनुभव किया है। और इस प्रकार से तब आज हम चारों पुरोहित इस जुबली वर्ष जो हम सबों के लिए बहुत ही अहम है, हम आज ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और आपके हर प्रकार के प्रेम, प्रोत्साहन, धैर्य और दुख और विपरीत परिस्थितियों में धैर्य के साथ खड़ा होने के लिए आपने जो भी सहायता किया है उसके प्रति हमारा हृदय कृतज्ञता से भरा हुआ है। आप प्रत्येक को धन्यवाद देते हैं। फिर भी ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों और बहनों, सच्चाई तो यही है, पुरोहित आसमान से गिरा हुआ फरिश्ता नहीं है, अपितु वह भी आप लोगों की तरह आम इंसान जो हर प्रकार की कमजोरियों और पापों से ही जन्मा हुआ व्यक्ति है, परिवार से आता है। फिर भी हम सबों का पुरोहित से यही आशा और आकांक्षा आप लोगों की रहती है कि हर पुरोहित पवित्रता, आज्ञाकारिता और निर्धनता में खरा उतरे। लेकिन हम आप सबों की आकांक्षाओं और ईश्वर के प्रति वफादार बहुत समय तक नहीं हो पाए, ईश्वर की इच्छा के अनुसार जी नहीं पाए, तो आज इस मिश्र पूजा बलिदान में भाग लेने के पहले आइए हम अपने अपने छोटे बड़े पापों के लिए पश्चाताप करते हुए ईश्वरीय आशीष और कृपा के लिए तैयार करें और अपने आप को इस मिश्र में भाग लेने के लिए योग्य बनाएं। मिलकर बोलें, से और अपना कर्तव्य पूर्ण करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से और पाप क्या है, इसलिए मैं तुम्हारे धन्य मरियम से सबसे दूतों सबसे और आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सब शक्ति मानवीय ईश्वर हम लोग पर दया करे और हमारे सब पाप क्षमा कर गुना जीवन प्रदान करे। दया करो
की महिमा, ऊंचे गगन में प्रभु की महिमा, ऊपर होवे महिमा, ऊंचे गगन में प्रभु की महिमा, ऊपर होवे महिमा, महिमा महिमा महिमा, परमेश्वर की महिमा, महिमा महिमा महिमा, परमेश्वर की महिमा। ये सत्य प्रतिज्ञा प्रभु ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हम पर दया दृष्टि की है। हम अपने रजत जयंती के अवसर पर आज फिर से स्वयं को तुझे समर्पित करना चाहते हैं। इनमें पूर्ण प्रेम का मनोभाव पुष्ट कर दे, ताकि हम तेरी महिमा तथा अपनी मुक्ति के लिए नित्य अधिकाधिक उमंग के साथ तेरी सेवा कर सकें। या प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। जयंती वर्ष, वर्षों के 7 सप्ताह अर्थात 7 बार 7 वर्ष, तद अनुसार 49 वर्ष बीत जाने पर तुम 7वें महीने के 10वें दिन प्रायश्चित के दिन देश भर में तुरही बजाओगे। यह 50वां वर्ष तुम लोगों के लिए एक पुण्य वर्ष होगा और तुम देश में यह घोषित करोगे कि सभी निवासी अपने दासों को मुक्त कर दे। यह तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। इस जयंती वर्ष में प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा। जब तुम किसी देश भाई के हाथ कोई जमीन बेचते हो अर्थात उससे खरीद लेते हो, तो तुम एक दूसरे के साथ बेईमानी मत करो। जब तुम किसी देश भाई से कोई जमीन खरीदते हो, तो उसका ध्यान रखो कि पिछले जयंती वर्ष के बाद कितने वर्ष बीत गए और बाकी फसलों की संख्या के अनुसार बेचने वाले को विक्रय मूल्य निर्धारित करना चाहिए। जब अधिक वर्ष बाकी हो तो मूल्य अधिक होगा और यदि कम वर्ष बाकी हो तो मूल्य कम होगा, क्योंकि वह तुम्हें फसलों की एक निश्चित संख्या बेचता है। तुम अपने भाई के साथ बेईमानी मत करो, बल्कि अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। नाम ले ले पर बुलाए गए।
कॉन्फ्रेंस अध्याय 1 पद संख्या 4 से 10 तक वाक्य। प्रभु की वाणी मुझे यह कहती सुनाई पड़ी, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया। तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया। मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया है। मैं तुम्हारे मुख में अपने शब्द रख देता हूँ। देखो, उखाड़ने और गिराने, नष्ट करने और ढा देने, निर्माण करने और रोपने के लिए मैं आज तुम्हें राष्ट्र तथा राज्य पर अधिकार देता हूँ। प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। तुम न थैली, न झोली और न जूते ले लो, और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो, सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहाँ कोई शांति के योग्य होगा तो उस पर तुम्हारी शांति ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। प्रभु का सुसमाचार है। दिन में हम याद करते हैं चारों फादर मार्च को मिला करके हम 5 फादर, बिशप राइट रेवरेंड बिशप क्लेमेंट तिर्की वो यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, पर उनके जरिए हम संचालित होते हैं। और हमारे भूतपूर्व स्वर्गीय बिशप जेम्स एंथोनी टोप्पो, जिन्होंने हम लोगों को अभिषेक किया है, उनको भी याद करते हैं। और हमारे आज यहाँ पर उपस्थित इसे धन्यवाद देते हैं और स्वागत करते हैं विकार जनरल रेवरेंड फादर दया किशोर और भूतपूर्व विकार जनरल रह चुके थॉमस बोरोगांव, सुशील टोप्पो, फादर ओसवाल्ड खालखो, फादर इलियाजर क्रिकेटा, ये सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सारे हृदय से अपने चारों भाइयों की ओर से मैं उनको स्वागत करता हूँ। तो प्रियजन, आज के इस
विशेष दिन में हम एकत्रित हुए हैं और केंद्र बिंदु केंद्र वाक्य है जुबिली, इसको मनाने के लिए। तो आज के इस दिन में हम अन्य लोगों को भी हम याद करते हैं जिन्होंने आज के दिन को सफल बनाने में विशेष अपना योगदान प्रदान किया है। इस क्रांति हाट के सभी पारिशनार्स वाले, जो भी कि कुछ ही दिन पहले 26 तारीख को विशेष दुर्घटना हुई और उनमें से क्रांति हाट के लिए बहुत दुख की बात थी, डायसिस के लिए भी बात थी। उस घटना को हम जानते हैं। ऐसा होते हुए भी हम उसको ध्यान में रखते हुए आज का यह प्रोग्राम रखते हैं, क्योंकि यह प्रोग्राम पहले से ही फिक्स था और हमारे क्रांति हाट के कमेटी मेंबर्स ने डिसीजन लिए जो होना था तो हो ही गया। पर प्रभु को जो धन्यवाद देना है उसको हम धन्यवाद देंगे। तो उस घटना को याद करते हुए, मन में रखते हुए इसको हम रखते हैं इस प्रोग्राम को, इसलिए कि यह सिर्फ खुशी मनाने के लिए केवल नहीं, पर प्रभु को धन्यवाद देने के लिए और 24-25 साल के अंतर्गत जो परमेश्वर ने हमारे साथ रहा है, जो उपलब्धियां हमने प्राप्त की है, उनको गिनती करने के लिए। हमारे जीवन में बहुत उतराव चढ़ाव होते हैं। हम जब शादी का सालगिरह मनाते हैं या हम अपना अभिषेक जीवन का हम 25 साल मनाते हैं, उनमें से बहुत सारे दुखद घटनाओं को हम छोड़ करके अच्छे एक गुड मेमोरीज़ को याद करते हैं, सुंदर ब्यूटीफुल मेमोरीज़ को याद करते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं, ताकि आगे का और जो बचा हुआ जीवन को हम अच्छी तरह से प्रभु को हम समर्पित कर सकेंगे। और इसलिए हम यह जुबली प्रोग्राम रखते हैं। पुराने मतलब जो हम धर्म ग्रंथ में हम खोल के हम पढ़ेंगे, लेवी ग्रंथ में, तो उसका मतलब होता था जुबली के मतलब चिल्लाना। चिल्लाना मतलब घोषणा करना कि प्रभु ने हमें ये दान दिया है, मैंने ये उपलब्धियां प्राप्त की है, मुझे ये सफलता मिली है, ऐसा। और उस ज़माने में एक प्रकार के सहनाई की तरह जो बिंगुल बजा होते थे, गारू भैंसा का सींग को लेकर के उसमें तेल भी रखते थे और वे मलान के लिए भी जाते थे नबी सब, और उसी से वे अनाउंस करते थे, घोषणा करते थे। तो उसका मतलब होता है कि एक विशेष घटना की, और वो है 25 वर्ष के पूरा होने की। प्रभु ने जो दान दिया है, उनको जीवन में दिया है, उनका वर्षगांठ मना रहे हैं, ऐसा था। और दूसरा मतलब होता है छुटकारा। छुटकारा मतलब दास्ता से छुटकारा हो सकता है, पापों से छुटकारा हो सकता है, हम ऋण से छुटकारा हो सकता है, ऐसा मतलब रखते थे। इसलिए ये 25 वर्ष के अंतर्गत में बहुत सारे छुटकारा भी मिली है और बहुत सारे ऐसे दुनियादारी से हम बंधे भी रहते हैं, उससे हम छुटकारा पाने के लिए और आगे के जीवन में उससे मुक्ति पाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और यह मौका होता है उस पुरोहितों को, जिन्होंने कुछ खास व्यक्तियों को, जिन्होंने 25 वर्ष 50 वर्ष पूरा कर चुका है प्रभु में सेवा करते हुए, लोगों की सेवा करते हुए। तो ये मौका हम लोगों के लिए मिला है, प्रिविलेज है कि हम आप सबों को इस रूप से धन्यवाद देते हैं कि आपने साथ दिया और इसलिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं, कह करके धन्यवाद देते हैं। और इस धन्यवाद के साथ में हम थोड़ा सा अन्न ग्रहण करते हैं और पानी पीते हैं और एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। यही छोटी सी खुशी का हम पढ़ते हैं। पर हमारे जीवन में और भी आने ऐसे चीज़ें लटका हो रहता है जिसको हम नहीं चाहते हैं, वो तो हमारे जीवन में रहता ही है। ऐसे मैं कहा, हमारे जीवन में कुछ घटनाएं हो जाती है, 26 तारीख घटना को विशेष करके याद करते हैं। हम ना चाहते हुए भी, ना जानते हुए भी ऐसा घटना का हम शिकार हो जाते हैं, तो अंत में हमें स्वीकार करना ही पड़ता है। तो इस तरह से हर एक पुरोहित जो ईश्वर की सेवा में, समाज की सेवा में रहता है, उसको परमेश्वर से हमेशा दुआ करना ये चाहिए। वे हर रोज़ शाम को मिसा बलिदान करना नहीं, पर प्रार्थना करने भी हमें चाहिए। और इसलिए हमारे कैथोलिक कलीसिया में हमें मौका देता है रोजरी करने के लिए, हमेशा प्रार्थना करने के लिए। और 10 भेद 15 भेद रोजरी करने के लिए अभी वर्तमान में
और एक भेद जो जोड़ा गया है वह है ज्योति का भेद। माने 20 भेद है और 20 भेदों में से जितना भी हम मतलब रखते हैं, बीमारियों के लिए, दुखित परिवार के लिए, सफलता के लिए, यात्रा के लिए और आने जरूरतमंद परिवार के लिए, इतना भी हम प्रार्थना करते हैं, वो 20 भेद वह ज़्यादा नहीं है। और भी हमें चाहिए जो प्रार्थना करने का मतलब रखने के लिए। तो हम कम से कम 5 भेद, 10 भेद भी हम करते हैं हर रोज़ विनती, प्रार्थना। ये हमारे जीवन को और आगे बढ़ाता है। एक लेखक है जो अमेरिका का, जिन्होंने अपने बुक में लिखता है, अभी सभी लोग वर्ल्ड में, पूरा दुनिया में पढ़ते हैं, और वो लिखता है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ऐसा लिखता है। वो ऐसा लिखते लिखते वो लिखता है कि हमारे दिमाग 2 भागों में बांटा गया है। एक से तो हम काम करते हैं, आगे वाला, और पिछले वाला से ऐसे ही पड़ा रहता है। और आगे वाला है सिर्फ 5% और 7% हम काम करते हैं। फैसला लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए, अच्छे काम के लिए हम सोचते हैं, कहीं जाने के लिए प्लानिंग करते हैं। इस 5 और 7% दिमाग से हम काम करते हैं। लेकिन बड़ा भाग तो पीछे तरफ हमारे दिमाग में छिपा हुआ है, इसको हम प्रयोग नहीं करते हैं, जिसको सबकॉन्शियस, अचेतन माइंड, अचेतन दिमाग कहते हैं। तो वो व्यक्ति कहता है कि रोज़ दिन प्रार्थना करो, रोज़ दिन प्रार्थना करो, ताकि अचेत जो दिमाग है वो चेत दिमाग में बड़ा होते जाएगा, और हम जो दिमाग छिपा हुआ है उसको उपयोग कर सकते हैं 50%, तो शायद हम बहुत बड़ा ज्ञानी और सफलता की ओर और सुखद जीवन हम बिता सकते हैं, ऐसा वह व्यक्ति कहता है। तो देखिए, इस प्रार्थना के मतलब होता है और परमेश्वर को याद करने का मतलब होता है जो हमारे जीवन को सफल बनाता है। और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं अपने परिवार के लिए, अपने खुद के दिमाग के लिए, ताकि हम सदुपयोग उनको कर सकेंगे, जिसे परमेश्वर ने हमें बीज की तरह बोया है, उसको हम बड़ा करते हैं। तो आज हम पुरोहित यहाँ पर उपस्थित हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इन सारे ज्ञानों के लिए और वरदानों के लिए, क्योंकि हम पुरोहितों को एक विशेष प्रिविलेज, एक विशेष मौका, अपॉर्चुनिटी मिलता है कि हम जाते हैं, बच्चों को बपटिज्म, स्नान संस्कार देते हैं, प्रभु में लाते हैं, उनको कम्युनियन देते हैं, बीमारियों को देते हैं, और हम उसको तैयार करते हैं दृढ़ीकरण संस्कार के लिए। इस तरह से हम पुरोहितों को एक विशेष ऑनर और विशेष हम लोगों को एक सम्मान मिला है, तो ख्रिस्त को प्रेजेंट करने के लिए। और बहुत सारे चुनौतियों के समय में हमको उपस्थित होने के लिए ऐसा मौका दिया है। जब खराब समय चल रहा है समाज का, परिवार का, दुखित परिवार का, उस समय हम पुरोहित को उपस्थित होने के लिए एक विशेष मौका हमको मिलता है, ये परमेश्वर ने हमको दिया है। और बीमारियों के पास में जाके हम तेल से मलन करते हैं उसके चंगाई के लिए। और इस तरह से हम पुरोहितों पर इतना हम ट्रस्ट करते हैं कि उसके विश्वास करते हैं, उसके बाद सिर झुकाते हैं, उसको हम अपने जीवन में उनके किए हुए बताए हुए काम को हम अपनाना चाहते हैं। और उससे भी कहीं ज़्यादा हम पाप स्वीकार करने में, कॉन्फेशन करने में उस पुरोहित को हम विश्वास करते हैं, क्योंकि वह हमें आध्यात्मिक रूप से हमको मार्गदर्शन करते हैं। तो इस तरह से परमेश्वर ने हम लोगों को एक विशेष मौका दिया है, जिसको हम जा करके आप लोगों के सामने उसको हम प्रदर्शित करते हैं। तो परमेश्वर ने हम सबों को, पुरोहितों को, एक अलग ढंग से वे हमको विशेष दुख के समय, समस्या के समय में वो हमारे साथ में उपस्थित रहता है। तो आज 25 वर्ष के उपलब्धि में एक ब्यूटीफुल मेमोरीज, एक सुंदर यादगार को हम उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद हम देना चाहते हैं। तो आज हम सबों के लिए एक परमेश्वर को धन्यवाद देने का एक विशेष समय है। तो इस जुबली का महत्व रखता है
महत्व रखता है, इसलिए कि हमने अपने जीवन के एक चौथाई भाग माने हमने समाप्त कर चुका है और बाकी जीवन का हमने और फिर से प्रभु में हम समर्पित कर सकेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। जब 1 सेंचुरी होता है, 1 शताब्दी होता है, उनमें से हम लोग 4 भाग में से 1 भाग ख़त्म कर चुके हैं और आने भाग बाकी है, उसको हम प्रभु को समर्पित करना चाहते हैं। आज हम 4 पुरोहित यहाँ पर हैं। हमारे बीच में इग्नाशियस, फादर फुलजेंस और फादर फ्रांसिस माए एक साथ अभिषेक हुए थे। उसके बाद में अल्बिनुस और विजय कुजूर जो अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, उनके साथ में हुआ है और हमारे साथ में सम्मिलित हुए हैं आज मार्शल फर्नांडिस। तो हम विशेष करके हम फादर इग्नाशियस, फुलजेंस और मैं, हम तीनों में से एक साथ अभिषेक हुए थे कैथीड्रल में 1998 ईस्वी में। और हम लोग का तीनों का चरित्र एक अलग अलग है और तीनों हम इस क्रांति हाट पारिश में रह चुके हैं। इग्नाशियस रह चुका है, फुलजेंस अभी है, मैं थोड़ा दिन के लिए मैं रह चुका था यहाँ पर। तीनों अलग अलग का हम लोग का चरित्र है। फादर इग्नाशियस है जो संस्कृति का आगे बढ़ावा देने में और सामाजिक कार्य में घूम करके वह विशेष रुचि रखता है। फादर फुलजेंस है वह स्कूल के कामों में वह विशेष वह काम करते हैं, उस पर ज्ञान रखते हैं। और मैं हूँ जो ऐसे पारिश में काम करता हूँ, भोला भाला, जो सबको ये हमको बहुत जल्दी ठगते भी हैं। मैं विश्वास करने में बहुत जल्दी कर लेता हूँ, इसलिए बहुत लोग ठगते भी हैं, उसका फ़ायदा भी उठाते हैं। एक तरफ से खुशी भी लगता है, कभी कभी हमको दुख भी लगता है। तो हमारे सबका अलग अलग चरित्र है। फुलजेंस का है वो किसी चीज़ में हाँ या नहीं कहने में वो क्षमता रखता है। इसको हम सबों को ऐसा रखना चाहिए कि मैं उसे नहीं कर सकता पर उसके पास में ऐसे क्षमता है, किसी चीज़ को हाँ या नहीं वह कह सकता है ऐसा। और वह कर्मठ व्यक्ति है, हम तीनों में से वह कर्मठ व्यक्ति है। फादर इग्नाशियस भी अभी उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है, मैं कुछ अभी भी ठीक हूँ फिलहाल, और फुलजेंस भी वह ठीक है। तो उनमें से ज़्यादा कर्मठ हुआ फादर फुलजेंस भी है। जब हम लोग पढ़ रहे थे मंगलोर में एक साथ में कर्नाटक में, उन्हें इतना तगड़ा था, फुटबॉल हम लोग खिलाड़ी थे, एक ब्रदर का ऐसा मार करके पैर ही टुटा दिया। तो ऐसा वो कर्मठ है, जिसे लोग उसके साथ में लड़ने के लिए भिड़ने के लिए डरते भी थे। तो ऐसा थे। तो देखिए हम लोग का जीवन में हर एक एक चीज़ को हमको मायने रखता है, उसी को यादगार हम करते हैं, अपना मेमोरी में रखते हैं और उसको लोगों को बांटते हैं ताकि लोग उनसे कुछ प्रेरणा पाएँ, लोग उसे प्रेरणा पाएँ, हमसे कुछ प्रेरणा पाएँ हमारे वचन के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा। मैंने कहा हमें कैथोलिक कलीसिया ऐसा मौका दिया है बपटिज्म करने के लिए, कम्युनियन देने के लिए, बीमारियों के लिए तिल मलन करने के लिए, चंगाई करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, और विशेष करके क्राइसिस के समय में, दुख के समय में वहाँ पर उपस्थित होने के लिए, ऐसा चैलेंज करने के लिए, चुनौतियों को फेस करने के लिए, सामना करने के लिए हम पुरोहितों को एक विशेष अधिकार कलीसिया देता है। और ये भी कहता है, जैसे मैंने एक लेखक अमेरिका का बताया जो कहता है कि अपने दिमाग का प्रयोग करो जिसको कभी प्रयोग तुमने नहीं किया है, लेकिन उसके लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो ताकि वह दिमाग खुल जाए और उसको अधिक से अधिक उस दिमाग को प्रयोग कर सकेंगे। ऐसा हम प्रार्थना करेंगे। हम सबों को लगता है हर एक पुरोहितों के पास में हमसे ज़्यादा प्रार्थना करने के लिए समय है, और इसलिए जब कभी भी मिलते हैं फादर प्रार्थना कर दीजिए, विनती कर दीजिए, मिसा चढ़ा दीजिए, इसके लिए ऐसा हम अनुरोध करते हैं क्योंकि हम विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं उससे। यदि हम एक 25 वर्ष का एक पुरोहित जीवन बिता करके इन सब बातों को हम मायने नहीं रखेंगे, किसी ने कह दिया कि प्रार्थना कर दीजिए, घर में बीमार है, यह है, मैं करता ही नहीं हूँ क्योंकि मैं रुजरी ही नहीं करता हूँ, तो किस मतलबों को रुजरी में मैं रखूँगा। इसलिए हम सबों को ऐसा रुजरी विनती अपने आप में जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में रखना ही है। हम कितना ही पापी हों, हम पुरोहित से कितना ही झगड़ा करता हो, हमने प्रचारक से कितना ही झगड़ा किया हो, हमने कुछ भी किया हो अपने जीवन में, लेकिन भगवान के साथ में हमारा कुछ ऐसा नहीं है। अपने व्यक्तिगत जीवन में एक प्रार्थना को एक विशेष स्थान रखना पड़ता है ताकि आगे के जीवन जो बचा है उसको हम सही सलामत से हम गुजार सकेंगे। आज के इस 25 वर्ष के इस जुबली में मैं सभी भाई बहनों को जो विवाहित हैं उनको भी मैं यही संदेश देता हूँ
कि अपने जीवन में जितने भी उतराव चढ़ाव होते हैं, हम झगड़ा होते हैं, हम मारपीट करते हैं, ऐसा करते हैं, बहुत बार हमें लगता है कि हमने किस फंदा में फंस गए, ऐसा लगता है। लेकिन हमने फंसे नहीं हैं, अपने आप को हमने फंसाया है, क्योंकि हमने विनती प्रार्थना में थोड़ा सा कमज़ोर कर दिया है, और इसलिए बहुत सारे झंझटों को हम याद करते हैं, पर सुखद समय को हम भूल जाते हैं। तो हमें सुखद समय को भी और दुख के समय के भी दोनों को याद करना पड़ता है। दुख और सुख दोनों में हमें प्रार्थना करनी पड़ती है, ताकि हमारे जीवन और आगे के समय में और जितना सफल होता है। तो ख्रिस्त में प्रियजन, सभी भक्तगण, विश्वासीगण, आज के इस दिन में चलिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और हम प्रार्थना करते हैं कि अपने अपने जीवन के विशेष शुभ घटनाएं, जिसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद दे सकूं, आज हम सभी परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आप सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप सबों का जीवन भी खुशहाल हो। जिंदगी में उतराव चढ़ाव, कुछ अनचाहे घटनाएं तो होती रहती हैं, पर उसको भी हम नकारते हुए अपने जीवन के एक विशेष शुभ घटनाओं को याद करके परमेश्वर को धन्यवाद देते जाएं। परमेश्वर हमारे साथ में रहेंगे, आपके जीवन में परमेश्वर हमारी छत्र छाया के समान वो रहेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।